हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे क्या, फर्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सेकंड बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, और थर्ड है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। गाइस 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपका वो रह गया है जिसमें सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स विल बी सेड सिमिलर। कब सिमिलर होंगे? अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली और ये जो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 शुड बी इन सेम रेशो, जिसे हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। देखिए गाइस, ये टू ट्रायंगल्स है ए बी सी पी क्यू आर। ये सिमिलर कब होंगे? अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो फर्स्ट से, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो फर्स्ट निकालते हैं एंगल्स। एंगल बी एंगल क्यू की हो और एंगल सी एंगल आर की हो। सेकेंड केस में अब साइड की बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स ए बी रेशो कह रहा है ना, तो डिवाइड करेंगे अपॉन पी क्यू। सेकेंड ए सी अपॉन पी आर, थर्ड बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद हम करेंगे अब स्टार्ट अपनी बीपीटी थ्योरम। तो गाइस थ्योरम नंबर 1 है बीपीटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides of the triangle, then these other two sides are divided in the same ratio. Prove it. मतलब कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें हम एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो क्या है डी ई, और डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है गाइज, आपको दिख रहा होगा डी ई पैरेलल है बी सी के। उसके बाद वो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है? इंटरसेक्ट कह रहा है द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड कौन सी है? एक ए बी है, एक ए सी है। जो डी ई डी किसको कर रहा है? इंटरसेक्ट ए डी को, और ई कर रहा है ए सी को। तो क्या लिखा है यहाँ पर? गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक गाइज, इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद प्रूव क्या करना है? हमने इनकी रेशो को प्रूव करना है, मीन्स ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, इनकी साइड्स की रेशो को। ठीक, इसे हमने प्रूव करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखिए ज्वाइन किया है मैंने बी ई को एंड सी डी को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर्स लिए, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं, जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके लिए परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़े हैं। देखिए गाइस, ड्रॉ किया है ई एन, ये ई एन है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक गाइस, उसके बाद एंड डी एम, ये जो डी एम है, डी एम एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक गाइस, अब हमें प्रूव करना है। अब इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्यों? देखो गाइस, हमें यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी दिख रहा है, तो मुझे पहले ए डी की कोई टर्म चाहिए, और ए डी की टर्म निकालने के लिए इसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिया। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है, मीन्स मैंने हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का यूज़ करूँगी। इसमें बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी, तो ये देखते हैं। बेस है गाइस इसमें ए डी ई में ए डी, क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसमें हाइट है ई एन, क्यों वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैंने हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करना है। मेरे पास कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है गाइस, अगर मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल गिवन हो, ऐसा इस शेप का, ठीक है, इस शेप का मेरे पास ट्रायंगल है, ये नहीं, तो इसमें जो मेरी, मान लीजिए ये थोड़ा ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे बनाते हैं कि ये थोड़ा ऐसे करके हो, ऐसे। इस शेप में मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बेस तो ये है, हाइपोटेन्यूज भी है, बट जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, वो हमारे पास बाहर आएगा, यहाँ ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ठीक है गाइस,
ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है P, क्योंकि हम बेस इंटू हाइट करने जा रहे हैं जिसको हम ये H हाइट कहते हैं। ठीक गाइज, उसके बाद देखिए अगर ऐसे ही सिमिलर मैं ऐसे बनाऊं ट्रायंगल ऐसे करके, जो ये ऐसे झुका हुआ हो ऐसे, इसकी भी जो परपेंडिकुलर है वो बाहर आएगी, हम लाइन को बढ़ाकर जो है परपेंडिकुलर लेते हैं। सेम यही इसमें भी हो रहा है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में मेरे पास एक जो ट्रायंगल है उस ADE में जो है मेरे पास बेस मेरा AD है। ठीक है गाइज, इसको है बेस, ये मेरा बेस है AD, और जो इसके परपेंडिकुलर पड़ रही है वो है हमारे पास EN, ये EN कैसे ये है, और इसमें ये जो है मेरा परपेंडिकुलर पड़ रहा है। यही चीज़ है ना ये, अगर मैं इसको उठाऊँ यहाँ से AD को, ये मेरा AD है, इसको मैंने उठा लिया AD को, और उसके बाद बीच में ये परपेंडिकुलर पड़ रही है क्या EN, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये मेरी बेस है और ये मेरी हाइट हो गई। यही वहाँ पर मैंने आपको बताया है। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट कैसे लिया गया है। तो गाइज उसके बाद 1/2 बेस इंटू हाइट था, तो 1/2 बेस क्या हो गया AD एंड हाइट क्या होगी हमारी EN। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से देखती हूँ, ठीक है, AD इंटू EN। अब उसके बाद मुझे क्या लेना है DB। अब मुझे DB भी चाहिए। DB के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी, ट्रायंगल DBE। देखिए गाइस इसमें भी वही हुआ है। इस ट्रायंगल में ये देखो मेरे पास एक ट्रायंगल है ये वाला, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है मेरे पास ये बाहर ये पड़ रही है, तो इसमें भी EN ही मेरा हाइट होगा और मेरी बेस क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी BD। क्योंकि मुझे AD और DB का यूज़ करना था, AD तो मुझे मिल गया, अब DB के लिए मैं ट्रायंगल लूँगी DBE। तो देखिए गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मैं कौन सा लेने जा रही हूँ, ये वाला BDE, और मेरी परपेंडिकुलर कौन सी है, ये वाली। ये केस आ रहा है ये या ये आप मान लीजिए, अब इसमें ये चीज़ बन रही है। ठीक गाइस, तो मैंने क्या लिया 1/2 DB मेरा बेस हो गया ये वाला, और उसके बाद ये जो है मेरी EN मेरी जो है दोनों में सेम हाइट लगी है। गाइस जब भी हम परपेंडिकुलर इसमें करेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप याद कर सकते हैं कि हाइट हमने इन दोनों में EN ही लेनी है। किसके लिए, AD/BD के लिए। किसके लिए, AD/BD के लिए। गाइस उसके बाद क्या किया, 1/2 BD इंटू EN आया। ठीक गाइस, उसके बाद देखिए मैंने दोनों को डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि उसमें मुझे AD/DB चाहिए था। दोनों के ट्रायंगल्स को डिवाइड किया, जब हमने कट किया इसको, हमें AD/DB मिल गया। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब मैं सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल निकालूंगी, कौन सा होगा, ADE। देखो गाइस ये वाला, अब मुझे ये लेना है ADE। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये मान लो मेरी आइस है, अब मुझे यहाँ से लेना है। अब मैंने इसको AED इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने ऊपर वाले को सेम रखा। AED लो या ADE लो, बात एक ही है। तो मैं अब दोबारा से ADE लूँगी और इसमें मेरा बेस होगा AE, बेस मेरा AE होगा और मेरी हाइट क्या होगी, DM। ठीक है गाइस, सिमिलरली जो मैंने पहले आपको बताया अब वही कंडीशन है। अब बस मैं ट्रायंगल इधर से देख रही हूँ, इधर से देखूँगी तो AE मेरा बेस और ये वाला देखो जो ये हो गया ना, ये वाला कैसे, AE मेरा बेस और ये मेरी है परपेंडिकुलर जो क्या है D है और M है, सॉरी परपेंडिकुलर इधर है DM। ये देखिए गाइस AE मेरा क्या है, ये ABC है, AE मेरी बेस है और DM मेरी परपेंडिकुलर। तो मैंने यही यूज़ किया है यहाँ पर। इसमें मैंने किया इन ट्रायंगल AE इंटू DM। अब ट्रायंगल CDE लेंगे। देखिए गाइस CDE इसमें, अब ये मुझे CDE लेना है। ठीक है, पहले मैंने ये वाला पूरा पोर्शन लिया था ना अलग अलग करके, अब मैं ये लूँगी। मैंने अब ADE लिया, अब उसके बाद मैंने लिया DEC लिख दो या ECD या CED या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अब लिया है CDE। इस CDE में ये मेरा CDE है। ठीक, इसमें मेरी परपेंडिकुलर DM पड़ेगी और मेरा बेस क्या होगा, EC। ठीक है, इस देखिए EC इंटू DM, यही सेम लिखा EC इंटू DM। देखो इसमें भी DM आया, देखिए कैसे। देखिए गाइस जो ये मेरा EN था ना फर्स्ट वाला, दोनों में EN आया। ये आप याद रख सकते हैं कि मुझे हाइट जो है EN लेनी है। ठीक
ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में DM, उसमें भी फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर लेंगे, DM DM। देखिए गाइस यही मैंने किया है यहाँ पर, DM DM, यहाँ पे भी यही हुआ है, ये देखिए DM DM और ऊपर EN EN कट हुए हैं। ठीक गाइस, तो इससे मुझे इक्वेशन सेकंड मिल गई, इसमें भी मैं सेम डिवाइड करूँगी, मुझे AE/EC मिल गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। गाइस अब इसमें एक और चीज़ है, देखिए क्या, जो मेरा ट्रायंगल है ये BDE ट्रायंगल एंड CDE ट्रायंगल या CED ट्रायंगल, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन क्लास 9 में जिसने भी आपको पढ़ाया होगा आपको बताया होगा कि जब दो ट्रायंगल होते हैं BDE CDE आर ऑन द सेम बेस, इसमें बेस क्या है, दोनों का सेम बेस है DE। इस ट्रायंगल में भी देखो DE आ रहा है, हम BDE लें या CED लें या CDE लें, इसमें भी DE हमारा सेम बेस आ रहा है और उसके बाद DE पैरेलल है BC के। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, और इसमें सेम पैरेलल लाइंस बनती हैं DE एंड BC, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच में ये कैसे ट्रायंगल बन रहा है, देखो ऐसे करके, ठीक ऐसे बना। फिर उसके बाद इसमें ये वाला हमारा बन गया ऐसे, मतलब ये आपको यहाँ पर लास्ट में लेकर जाना था, और ये ऐसे हमारा बन रहा है। तो मतलब ये ऐसे बन रहा है या ये ऐसे बन रहा है, बात एक है ना, एक ये ट्रायंगल बन रहा है देखिए और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये दोनों हमारी सेम बिटवीन पैरेलल लाइंस है और उसके बाद सेम बेस है, ये हमारा बेस है जो सेम है। तो गाइस सिंपली लिखा तो इससे क्या होगा, दोनों के एरिया बराबर हो गए। कौन से एरिया, हमारा ट्रायंगल BDE बराबर हो गया CDE के। कैसे, क्योंकि ये नीचे वाले की ही हम बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो रहा है CDE के, ऊपर वाले की बात नहीं हो रही, ये दोनों सेम हुए हैं। ठीक गाइस, तो ये दोनों सेम हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी ये थर्ड इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, दोनों के ट्रायंगल्स को इक्वल कर लिया। ठीक है, क्योंकि 1 2 के इक्वल हमने किया, उससे क्या हो गया, हमारे पास इसका क्या आया, AD/DB, मैंने यहाँ पर ये आया था ना, ये मैंने यहाँ नीचे लिख लिया, ये देखिए AD/DB, और उसके बाद इसका क्या आया है, AE/EC, मैंने सिंपली यहाँ पर नीचे राइट कर लिया, मैंने सिंपली यहाँ लिखा यूजिंग 1 and 2, जिससे मेरा हमारा क्या हो गया, BPT थ्योरम हो गई प्रूव। ठीक गाइज, आई होप गाइज़ मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, बहुत इजी ट्रिक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी इस वीडियो में, आपको ये बहुत अच्छे से सोल्यूशन समझ आया होगा। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेशन में आपको प्रूफ तो नहीं आएगा क्योंकि आपको MCQs आने हैं, तो इस कारण गाइज़ आप प्रूफ को समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन भी आगे समझ आएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। एंड गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज़, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। डेली अपडेट्स तभी मिलेंगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और गाइज़ अगर आपको वीडियो सोल्यूशन समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।